संस्कृत पाठ 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उस पाठ का सारांश पढ़ना चाहिए। उस पाठ का क्या सारांश है उसके विषय में जानने के बाद उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल रहते हैं वह जानकारी हो जाती है। तो आज पाटलिपुत्र वैभव में यानी पटना की क्या विशेषता है, महत्ता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पटना का ऐतिहासिक महत्व है। पटना ज्ञान का केंद्र है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। उद्योग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में पटना का अपना विशेष खास महत्व है। देश विदेश से लोग पटना में आकर अध्ययन किए। विश्व की धरती पर यदि ज्ञान का प्रयोगशाला है वह भारत है, और भारत में पटना ज्ञान का केंद्र है। इसके संबंध में हमारे कवियों ने, विद्वानों ने पटना की विशेषता की व्याख्या की है। एक दामोदर गुप्त कवि हैं, उन्होंने पटना के विषय में लिखा है अपने कुटनीमत काव्य ग्रंथ में। उन्होंने बताया है कि पटना सरस्वती का मूल निवास है। यदि किसी जगह की मिट्टी का तिलक करना है, किसी जगह की मिट्टी पवित्र है, तिलक करने योग्य है, वह पटना की धरती है। पटना की धरती तिलक करने योग्य है। पटना में सरस्वती का मूल निवास है जिसका नाम है पाटलिपुत्रम, स्वर्ग के समान है। दामोदर गुप्त कवि ने अपने ग्रंथ कुटनीमत में लिखा है। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम में बहुत दिनों तक रहे। उन्होंने वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति की। पटना के विषय में उन्होंने भविष्यवाणी भी किया है। पटना के विषय में उन्होंने कहा था कि यह नगर भविष्य में, यह जो पाटलीग्राम है यह नगर होगा, लेकिन बाढ़ से, आग से, सूखा से प्रभावित रहेगा। बुद्ध की यह भविष्यवाणी आज जो है देखने को हमको मिलती है। पटना में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव होता था। गुप्त काल में सरस्वती समारोह का आयोजन होता था जो दर्शनीय था। इस प्रकार पटना का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अशोक के समय में पटना का ज्यादा विकास हुआ, समृद्धि हुई। राजशेखर ने भी अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना में ही बड़े बड़े विद्वान लोग नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त किए। पटना में ही रह करके पाणिनि, वरुचि, पतंजलि, ब्याडी इत्यादि लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। और सबसे ज्यादा विकास हुआ अंग्रेजों के शासन काल में। पटना बहुत सारे दर्शनीय स्थान है, जैसे गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, हनुमानगढ़ी, पटन देवी। पटना को अनेक नामों से जाना जाता है, कुसुमपुर, पुष्पपुर। इस तरह से अनेक नाम पटना के आते हैं। पटना की नगर पालिका देवी को पटन देवी कहा जाता है, नगर की रक्षा करने वाली देवी। इस तरह पटना एक ऐतिहासिक जगह है। विश्व में पाटलिपुत्र का नाम है। बहुत सारे यहाँ दर्शनीय स्थान है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। वे सिखों के 10वें गुरु थे। प्रजनन के क्षेत्र में भी पटना का सर्वाधिक महत्व है।
देश विदेश से लोग आकर पाटलिपुत्र में संग्रहालय, म्यूजियम, तारामंडल, जैविक उद्यान इत्यादि को देखते हैं। उसे भी सरकार को धन की प्राप्ति होती है। इस तरह पाटलिपुत्र एक विशेष स्थान है भारत का, जो इतिहास में प्रचलित है। पटना में गांधी सेतु है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, जो पटना को अनेक जगहों से जोड़ने का काम करता है। इस तरह से पाटलिपुत्र की विशेषता है, यही पाटलिपुत्र का वैभव है, महत्ता है। इसी के आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। जैसे पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। यान कौन था? चीनी यात्री। वैज्ञानिक कौन था? यूनान का राजदूत। दामोदर गुप्त कौन थे? कवि थे। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनीमत काव्य की। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम। इसके आधार पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। पटना में नगर पालिका देवी किसको कहा जाता है? तो पटन देवी को। पटना की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो पत्तन शब्द से उत्पत्ति हुई। इस तरह मुगल काल में पाटलिपुत्र में जो है बहुत ह्रास हुआ। बाद में धीरे धीरे फिर उसकी उन्नति हो गई। पूरा पाठ हम पढ़ेंगे, पूरा पाठ समझेंगे, असरास उसके बारे में जानेंगे। उस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव सवाल जो आएगा उसको दर्ज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पाठ को पढ़ने के पहले उस पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरा सारांश जब पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किसी कौन था? चीनी यात्री था। वैज्ञानिक कौन था? यूनान का राजदूत था। ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। इस तरह से इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है इस पाठ में। यही इसको पढ़ने के बाद हम पूरा इसका पाठ का हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सब्जेक्टिव में आता है कि पाटलिपुत्र की क्या विशेषता है, ये स्थान है। पटन देवी के बारे में लिखें, गांधी सेतु के बारे में लिखें। इस तरह से ये सारी बातें पाटलिपुत्र पर बताई गई है। इसको पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, अपने सवाल को टच कर सकते हैं। इस तरह प्रत्येक पाठ का सारांश अवश्य पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। धन्यवाद।